वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे डक कम फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग। डक कम फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है। वैसे तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का वीडियो चैनल पे है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है और इसके एडवांटेजेस और प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो में कि डक कम फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है। तो जो डक कम फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग है कि यहाँ पे डक के साथ फिश को ग्रो करना। किसके साथ? डक के साथ, यानी बत्तख के साथ मछली को ग्रो कर रहे हो, तो ये क्या कहला रहा है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग डक के साथ वाला। ठीक है, इसमें देखो कि ये दोनों डक और फिश म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। कैसे, वो आगे देखेंगे कैसे। ठीक है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एनिमल्स प्रोटीन मिलेगा। एक तो बत्तख से मिला और दूसरा एक आपको मछली से मिलेगा। डक जो है, जो पॉन्ड है, बेनिफिट होता है, मतलब कि डक्स बेनिफिटेड फ्रॉम द फिश पॉन्ड। बत्तख को बेनिफिट मिलता है फिश के पॉन्ड से। यानी कैसे मिलता है? फिश के पॉन्ड से इसको बेनिफिट, फिश के पॉन्ड से इसको बेनिफिट मिलता है। क्योंकि ऐसे कि पॉन्ड में आप जानते हो कि क्या पाया जाएगा? वीड्स, ग्रासेस पाए जाएंगे। फिर उसके बाद से अर्थवर्म मान लो, फिर इंसेक्ट है, लार्वा है, फ्रॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्नेल्स हैं। तो इन सब चीज़ों पे क्या करता है? डक फीड करता है, उनको खाता है। तो उन डक को इस तरीके से बेनिफिट हो गया। ठीक अपोजिट उसका वाइस वर्सा, फिश को कैसे बेनिफिट होता है डक से? तो डक जो मैन्योर्स या जो निकालता है अपने बॉडी से, जो वेस्ट निकालता है, वो फिश के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। और जो डक का मैन्योर है, बायोलॉजिकल प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, इंक्रीज करता है नेचुरल फूड सप्लाई को। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि डक का मैन्योर कंटेन करता है कार्बन, फास्फोरस और नाइट्रोजन। जो और ये क्या करता है? ये बढ़ाता है बायोलॉजिकल प्रोडक्शन को, बूस्ट करता है बायोलॉजिकल प्रोडक्शन को, हेंस इंक्रीज करेगा नेचुरल फूड सप्लाई फॉर स्टॉक फिशेस। जो आप जिस फिशेस को आप ग्रो कर रहे हो पॉन्ड में, उनके लिए जो नेचुरल फूड सप्लाई है उनको बढ़ाएगा। आपको फिश के लिए अलग से कोई खाना पीना ज़्यादा डालना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी जो इकोनॉमिकल रूप से देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का डक के साथ फिश का। वैसे तो फूड फॉर डक क्या है पॉन्ड में? फूड फॉर डक वैसे देख चुके हैं हम कि एक्वाटिक वीड है, इंसेक्ट है, लार्वा है, फ्रॉक्स है, ये सब चीज़ें फूड फॉर डक्स के लिए, मतलब कि बत्तख के लिए खाना है पॉन्ड में जो पाया जाता है। और यहाँ पे फिगर के हिसाब से आप देखो तो कैसे है, देखो यहाँ पे इसमें इस वाले घर में क्या रहता है? इस वाले घर में ये आपका ये बत्तख रहेगा, और बत्तख के जिस घर के साइड में जस्ट उससे कनेक्टेड है क्या चीज़? पॉन्ड है। और पॉन्ड में क्या क्या चीज़ें? बत्तख है और क्या है? फिश है। और देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि डक्स की ड्रॉपिंग जो है, यानी कि जो एक्सक्रीटर या निकाल रहा है बॉडी से, वो एक्ट करता है जब फर्टिलाइजर का काम करता है। और हेंस और जो प्लैंक्टोनिक फूड है वो ग्रो करेगा, फर्टिलाइजर का काम करेगा। तो जो पॉन्ड में जितनी सारी चीज़ें होंगी वो ग्रो करती हैं, आप पढ़े होगे इसके बारे में कि कैसे ग्रो होता है। तो वो ग्रो करेंगे, और जो प्लैंक्टॉन्स ग्रो करेंगे उस पर कौन फूड का खाएगा? उसको खाएगा मछली खाएगी। तो इस तरीके से जो 60% इनपुट है आपका घट जाता है। घट जाता है यानी कि आपको 60% कोई पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा आपको अलग से पॉन्ड में ग्रोथ करवाने के लिए। ठीक है, वो फिश अपने आप डक के मैन्योर से वो चीज़ें हो जाती हैं। अब अलग से एक और पॉइंट है यहाँ पे कि ये तो हो गया कि डक का मैन्योर कैसे काम करता है फर्टिलाइज़र का फिश के लिए। और इस तरीके से जो फीड करता है डक, खाना खाता है, जैसे 10 to 20% ऑफ फीड वेस्टेड बाय डक इज यूटिलाइज इन अ पॉन्ड एज ए फिश फीड एंड फर्टिलाइजर। अब खाना डक के लिए कभी कभी दिया जाता है, तो या फिर जो खाती हैं डक वो वेस्ट हो जाती हैं। कितने परसेंट? 10 से 20% वेस्ट हो जाती हैं। वो यूटिलाइज होता है पॉन्ड में फिश के द्वारा खाने के रूप में, और कभी कभी फर्टिलाइज़र के रूप में यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, और डक का क्या काम है? डक का काम जैसे कि वो वीट को, घास को खा रहा है, इंसेक्ट को खा रहा है, लार्वा को खा रहा है, फ्रॉक्स को खा रहा है। तो इस तरीके से चेक करता है, यानी रोकता है एक्सेसिव ग्रोथ को, घास को, इंसेक्ट की ग्रोथ को रोकता है। तो इस तरीके से पूरा इन सब का जो रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशन है, बना रहता है डक और फिश का। अब चलो देखते हैं कि स्टॉकिंग डेंसिटी क्या है एक पॉन्ड में या फिर किसी एरिया में। स्टॉकिंग डेंसिटी क्या है? तो इसकी कोई निर्धारित स्टॉकिंग डेंसिटी नहीं है डक की, कितना भी आप डाल सकते हो। लेकिन जनरली इंडिया में जो स्टॉकिंग डेंसिटी है, 100 से 150 डक आप पर हेक्टेयर ग्रो कर सकते हो। ये तो बत्तख की बात हो गई। अब फिश की बात देखोगे कि फिश को कैसी
कि क्या एक ही तरीके की फ़िश को पॉन्ड में ग्रो करोगे या फिर अलग अलग तरीके की फ़िश को ग्रो करोगे। तो आप जानते हो कि अलग अलग तरीके की फ़िश पाई जाती है। एक होती है टॉप फीडर, मतलब कि एकदम सरफेस पे फीड करने वाली। एक होती है मिडल, पॉन्ड के मिडल में फीड करने वाली, मिडल फीडर होती हैं फिशेस। और एक होती हैं कि बॉटम फीडर फिशेस होती हैं, बॉटम फीडर फिशेस होती हैं। टॉप यानी सरफेस फीडर आप इसको कह सकते हो। तो ये अलग अलग फिशेस हैं, तो आप अलग अलग फिशेस को आप एक साथ स्टॉक कर सकते हो, एक साथ ग्रो कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए तो जैसे प्लैंकटन फीडर फिश है, तो उसका नाम जैसे सिल्वर कार्प है, तो वो प्लैंकटन को खाती है, तो आप सिल्वर कार्प को यूज कर सकते हो। फिर जो प्लैंकटन को खाने वाली जो है वो है बिग हेडेड कार्प। और तो इस तरीके से, और रोहू है सब, तो इन सब फिशेस को आप एक साथ ग्रो कर सकते हो एक पॉन्ड में। तो जो नेचुरल रिसोर्स है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। मेन चीज़ यही है कि अलग अलग फिशेस को अगर आप ग्रो करें पॉन्ड में, तो जो इतने सारे नेचुरल रिसोर्स उसमें हैं प्रॉपरली यूटिलाइज हो जा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई स्टॉकिंग डेंसिटी और कंपोजिशन की। अब कैसे मैनेज किया जाता है डक को पॉन्ड में, और देखेंगे। अब जैसे मैनेजमेंट का हम टॉपिक देख रहे हैं, तो मैनेजमेंट के ऑफ डक्स को इन फिश पॉन्ड में कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले कि आप इसमें जस्ट जनरली जो सबसे अच्छा है कि आप 10 से 14 दिन की जो डकलिंग होती है उनको आप पॉन्ड में डाल सकते हो। अब इनको डायरेक्टली तो आप जैसे कि अंडे में से निकला चूजा तुरंत तो डालोगे नहीं, उसको भी सबसे पहले कुछ ना कुछ उसको जैसे कि हैबिचुअल बनाया जाएगा, उसका टेक केयर ध्यान रखा जाएगा। तो उसको कैसे ध्यान रखा जाएगा उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है कि ब्रीड, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जैसे ब्रीडर एज, इसमें जैसे कि 1 से 2 ईयर वाली ब्रीडर एज होती है, तो इसमें 1 मेल होगा और 4 से 6 फीमेल्स होती हैं। तो आप एक तरीके से ये हो गए मेल और फीमेल का रेशियो कितना होगा। अब इसकी वजह से ये तो अंडा और चिकन की बात होगी, ठीक है। तो सूटेबल प्रोटीन रिच फीड और ड्रिंकिंग वाटर एलिमिनेशन मेन पॉइंट होता है मैनेजमेंट के लिए। क्या है सूटेबल प्रोटीन रिच फीड, अच्छा खाना देना चाहिए डकलिंग को, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए और प्रॉपर इल्यूमिनेशन यानी कि लाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब अंडे में अंडा मिला और उसमें से चूज़ा निकलेगा, यानी कि जो डक है, डक का बच्चा निकलेगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है एक अंडे का, तो वो 28 डे 28 दिन होता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो जैसे चूज़ा निकला तो उसको अब प्रॉपर केयरिंग में रखा जाता है। प्रॉपर केयरिंग में कहाँ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है। तो डे ओल्ड डकलिंग रिक्वायर्स स्पेशल केयर्स एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट। इनको एक बढ़िया अच्छा केयर है, ध्यान रखने वाला होना चाहिए, प्रॉपर केयर दिया जाता है। फिर कंट्रोल इन्वायरमेंट देता है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, खाना और ड्रिंकिंग वाटर, लाइट एंड स्पेस। टेम्परेचर की बात करें तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस का नॉर्म टेम्परेचर रखा जाता है। खाना में आपको ये जो दानेदार स्टॉक खाना, जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, पेल्ड स्टार्टर, मतलब कि दाने के रूप में कुछ खाने का दिया जाता है। इसमें प्रोटीन का जो छोटे छोटे दाने के रूप में इसमें दिया जाता है। फिर ड्रिंकिंग वाटर भी ड्रिंकिंग वाटर इस तरीके से दिया जाता है कि जो चूजा है, ये डक का चूजा है, वो पानी में डूबे ना, पानी बस वो पी ले, नीट एंड क्लीन पानी दिया जाता है इसको। लाइट और प्रॉपर स्पेस भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो कि स्क्रीन फ्लोर बनाया गया है, ये वायर का स्क्रीन फ्लोर है, थिक वायर है। थिक वायर, इसका जो थिकनेस है, थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर है थिक वायर, और इसका जो साइज है 1.5 सेंटीमीटर कुछ है, मेस की साइज है। तो इस तरीके से जो स्क्रीन फ्लोर है इस पे डक को रखा जाता है। इस तरीके से जाली जाली जैसा फ्लोर्स बनाए जाते हैं जिसपे कि जो डकलिंग है, जो बच्चे हैं, चूजे हैं अभी निकले हैं जो अंडे से, उनको रखा जाता है, ठीक है। और इस पे फिर जब इस पे रहेंगे तो ऐसा इसलिए बनाया गया कि जो पॉटी करेगा, जब उसका जो एक्सक्रीटा जो निकलेगा वो ड्रॉप आउट हो जाए, सीधे चला जाए, इस तरीके से पानी में चला जाए, ठीक है। वो वहीं पे इकट्ठा ना रहे, यहाँ से जाली से नीचे गिर जाए, ठीक है। तो इस पे चूजे हैं, मान लो ये चूजा है, ठीक है, तो इससे बहुत सारे चूजे रहेंगे। तो इस तरीके से चूजे है और इसको खाना दिया जाएगा इस तरीके से कटोरी में, और इस तरीके से फिर पानी भी एक ट्यूब या फिर नल के द्वारा कटोरी में दिया जाएगा। ऐसे दिया जाता है कि जो ये चूजा या डकलिंग है वो पानी में डूबे ना, गीला ना हो, ठीक है।
तो इस तरीके से एक स्क्रीन वाले फ्लोर पे दिया जाता है, डकलिंग का ध्यान रखा जाता है, इसको प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है, 30 से 32 दान जाने के फीड किया जाता है, अच्छे दानेदार वाले खाने के प्रोटीनस होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अच्छा खासा स्पेस और लाइट होना चाहिए। ठीक है, तो इतना सब केयर करने के बाद 10 से 14 दिन हो गया, तो उसके बाद से आप 14 डे हो गया, उसके बाद से आप क्या करते हो, उसको आप पॉन्ड में डाल देते हो। आफ्टर दिस स्टॉक टू अ पॉन्ड में डाल देते हैं, ट्रांसफरिंग टू द फिश पॉन्ड। तो जब फिश के पॉन्ड में जैसे कि डाला जाता है, तो सबसे पहले ये था, जैसे पहले के लोग क्या करते थे कि फिश के पॉन्ड में, जैसे ये पूरा पॉन्ड है, अगर ये पूरा पॉन्ड देखोगे तो पूरे पॉन्ड में डक को अलाउ था कि वो पूरा पॉन्ड ट्रेवल कर सके, पूरा पॉन्ड में घूम सके। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा एक और तरीका हो गया कि एक इनक्लोजर बनाया जाता है, एक मान लो कि किनारे किनारे या फिर एक प्रॉपर एरिया में अलग अलग तरीके का इनक्लोजर बनाया जाता है। एक रेस्टिंग इनक्लोजर हो गया, एक फिट करने के लिए एरिया बन गया। इनक्लोजर का मतलब कि घेरा बना दिया जाता है, ठीक है, पॉन्ड के किनारे या पॉन्ड के एक स्पेसिफिक एरिया में। ठीक है, तो उस वाले एरिया में क्या रहते हैं, बत्तख रहते हैं। पहले ये था कि पूरे पॉन्ड में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन अब कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि इनक्लोजर बना दिया जाता है, एक बैरियर बना दिया जाता है कि तुम यानी बत्तख उसी एरिया में रहे और उसी एरिया में अपना फीड करे। ठीक है, और जो मछलियाँ हैं, लेकिन मछलियाँ हैं उस एरिया में, लेकिन बाकी एरिया में मछलियाँ हैं पूरे एरिया में जा सकते हैं, लेकिन डक पूरे एरिया में नहीं जा सकता इनक्लोजर वाले केस में। लेकिन जो बिना इनक्लोजर के डक तो पूरे एरिया में जाएगा, फिश से पूरे एरिया में जाएगी। तो इस तरीके से जो डक का है कि 10 से 14 दिन के बाद डकलिंग को डाल दिया जाता है पॉन्ड में। वो बिना इनक्लोजर के भी हो सकता है और एक इनक्लोजर का भी हो सकता है। ठीक है, अब अलग अलग तरीके की फीडिंग कैसे की जाती है, क्या क्या कंपोजिशन है, कंपोनेंट क्या क्या दिया जाता है। तो देखो, जो दिया जाता है मेनली खाना खाने के लिए जो डक को, वो है कि राइस, ब्रोकन राइस चावल, सनफ्लावर ऑयल केक दिया जाता है। फिर इसके बाद से व्हीट ब्रान, फिश मील विथआउट साल्ट, जिंजरी ऑयल केक, सेल ग्रीट, बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं खाने के लिए डक को। ठीक है, और जो इससे बचा खुचा है वो किसके द्वारा खाया जाता है, वो फिश के द्वारा खाया जाता है। अगर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में वही पॉइंट्स आएंगे जो हम पहले देख चुके हैं। इस वाले यहाँ पे जो देखें हम कि क्या होता है यहाँ पे कि जो 60% ऑफ जो मतलब कि जो मैन्योर जो निकाला जा रहा है डक की बॉडी से, यानी कि जो एक्सक्रीटा निकाला जा रहा है, वो क्या करता है, फर्टिलाइजर का काम करता है, और वो इंक्रीज करता है प्लांटानिक फूड के जो प्लैंक्टॉन्स हैं उनकी ग्रोथ को, और हेंस क्या होता है, नेचुरल जो खाना है फिश के लिए वो बढ़ जाता है। और जो आपका 60% टोटल इनपुट अगर फिश के प्रोडक्शन के लिए लगाओगे, जो आप सोचोगे कि मान लो कि 100% अगर डक नहीं रहता तो 100% खर्चा करना पड़ता है फिश के ग्रोथ के लिए, उसमें से अगर डक आप ग्रो कर रहे हो तो उसमें से 60% आपको यूजिंग कुछ डालना ही नहीं पड़ेगा, अपना खर्चा नहीं डालना पड़ेगा। वो आपको किसके द्वारा मिल जा रहा है, वो डक से आपको मिल जा रहा है, डक के मैन्योर से मिल जा रहा है। ठीक है, तो वो आपको बच जाएगा, आपका इनपुट उतना आपका खर्च नहीं होगा। और क्या आ गया, जो डक है किस पे खा रहा था, वीट्स को खा रहा था, इंसेक्ट को खा रहा था, अर्थवर्म को खा रहा था, लीच को खा रहा था, इनसे बहुत सारी चीज़ों को खा रहा था। तो इन सब चीज़ों को खा रहा है, तो यानी कि इन सब चीज़ों के एक्सेसिव ग्रोथ को रोकता है। फिर उसके बाद से 10 to 20% वाला था कि जो फीड वेस्ट है वो जो बचा रहता है, फीड वेस्ट है वो वेस्ट नहीं है, वो रिसोर्स का काम करता है। किसके लिए, फिश के लिए, और एक तरीके से फर्टिलाइज़र का काम करता है। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट हम देख चुके हैं कि जो पॉइंट देखे थे स्टार्टिंग में वही इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ऑफ डक कम फिश कल्चर का। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पॉइंट हो गया डक कम फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अगले वाले में देखेंगे कि पैडी कम फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है, और बहुत सारे वीडियो देखेंगे।